अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक तरफ जहां इंडिया बांग्लादेश को ये आसरा दे रहा था कि हम आपका म्यांमार के साथ जो रोहिंग्या वाला इशू है वो सॉल्व करेंगे, तो वहीं इंडिया के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन साहब जो है, इनकी म्यांमार यात्रा का प्लान फाइनलाइज हो रहा था, जिसमें बाकी अहम तरीन एग्रीमेंट्स के अलावा इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी ज्वाइंट एक्शन के मुआहदे होने वाले हैं। याद रहे कि ये वही हर्ष श्रृंगला साहब हैं जो कि कुछ हफ्ते पहले ही बांग्लादेश आए हुए थे अपने एयरफोर्स के स्पेशल जहाज़ में बैठकर, और वहाँ पर ये बयान दे रहे थे कि बांग्लादेश हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे अहम मुल्क हैं उनमें से एक है। ये दोनों हजरात म्यांमार के जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सूकी, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ना सिर्फ सियासी बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी एक अहम दौरा है, और ये दौरा तब हो रहा है जब म्यांमार की मिलिट्री बांग्लादेश वाले बॉर्डर के पास उसकी एक्टिविटीज़ जारी हैं, और बांग्लादेश की जो BGB है ये हाई अलर्ट पे है इस वक्त, और बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग की जा रही है। अभी कुछ दिन कबल ही इंडिया और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें रोहिंग्या का जिक्र हुआ था, और इंडिया ने वहाँ भी ये प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि म्यांमार को एग्री करवा सकें। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश की सेंसिटिविटीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ मिलिट्री लेवल के मुआहदे किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिया के आर्मी चीफ और हर्षवर्धन साहब का ये जो दौरा है, इनका सबसे अहम मकसद ये है कि सिक्योरिटी और बॉर्डर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं इंडिया और म्यांमार के दरमियान। इंडिया का यह मानना है कि चाइना की सपोर्ट से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चलने वाली जो ग्रुप्स हैं, मसलन उल्फा वगैरह, इनके जो लीडर हैं ये चाइना आते जाते रहते हैं, और चाइना आने जाने के लिए ये म्यांमार का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इसको रोकने के लिए भी मुआहदे किए जाएंगे। ये बेसिकली आने वाले सालों के लिए जो थिएटर डिसाइड होने जा रहा है उस पे इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया जानता है कि इस विंटर से लेकर एक तरफ इंडियन फौजें -50 डिग्री सेंटीग्रेड में लद्दाख और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर तैनात होंगी, वहाँ पर इनकी फौजें डिप्लॉयड होंगी, तो दूसरी तरफ यहाँ इंसर्जेंसी तेज हो सकती है। अब ऐसे में म्यांमार के साथ इस तरह के मुआहदों के बाद इंडिया ने क्या करना है? अब म्यांमार के साथ तो उनका मुआहदा हो जाएगा, घुसपैठ जब होगी उनकी तरफ तो म्यांमार उनको पकड़ कर इंडिया के हवाले करेगा, तो उसके बाद जब भी घुसपैठ होगी तो इस बात के इम्कानात हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है कि घुसपैठ अब वहाँ से हो रही है। ये उल्फा वगैरह की जिस तरह की जो तंजीमें हैं, इनकी जो घुसपैठ है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से हो रही है, क्योंकि म्यांमार इंडिया के इंसर्जेंट्स के खिलाफ इस पर एग्रीमेंट कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसलिए अब होने क्या जा रहा है मुस्तकबिल में? देखें, इंडिया एक तरफ तो प्रेशर रखेगा बांग्लादेश के ऊपर कि इन इंसर्जेंट्स के खिलाफ बांग्लादेश कार्रवाई करेगी जो इंडिया के इंसर्जेंट्स हैं। इसके अलावा ये जो रोहिंग्या का मसला है इसको भी इंडिया हल नहीं करेगा, बल्कि इसको एज इट इज़ रखेगा, और म्यांमार और इंडिया इसको बांग्लादेश के खिलाफ बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे। लिहाजा इंडिया इस रोहिंग्या इशू को जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को एक्सप्लॉइट कर सकता है इस इशू पे, और इंडिया उसी को सपोर्ट दे सकता है जो कि उनके ग्रुप्स जो कि इंडिया में 7 सिस्टर स्टेट्स में ग्रुप एक्टिव हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई ज़्यादा करेगा मुल्क, इंडिया की फेवर उसके साथ ज़्यादा रहेगी। और ऐसे में म्यांमार मुकम्मल तौर पर इंडिया के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। इंडिया के दिए हुए इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ही म्यांमार अपने बॉर्डर एरियाज में अब भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, और वहाँ पर जो बचे कुछ रोहिंग्याज हैं उनको भी बांग्लादेश धकेलने की कोशिशें इस वक्त उसकी तरफ से जारी हैं। आपको ये भी बता दें कि इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि रोहिंग्या को बांग्लादेश की जमातुल मुजाहिदीन जो है उसकी और पाकिस्तान की जो लश्कर तैयबा है इसकी सपोर्ट हासिल है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया ये सिग्नल दे रहा है कि इंडिया तो रोहिंग्या को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब इंडिया के जो आर्मी चीफ अभी जा रहे हैं आंग सान सूकी से जब उनकी मुलाकात होगी तो वहाँ पर जब इन तंजीमों का नाम लिया जाएगा तो मुझे ये बताएं कि म्यांमार कैसे इनको एक्सेप्ट करेगा। फिर म्यांमार भी इंडिया की तरह
इन रोहिंग्या को सिक्योरिटी रिस्क करार दे देगा। इसका मतलब है इंडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय ट्रबल मेकर का रोल यहाँ ज़्यादा प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया की और म्यांमार की एक तो पब्लिक जो नैरेटिव है ये उसको सूट कर रहा है, दूसरा ये कि इससे उनके सो कॉल्ड जो सिक्योरिटी रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगी अगर रोहिंग्या बांग्लादेश में ही मौजूद रहते हैं। वरना देखिए, लश्कर तैयबा या जमातुल मुजाहिदीन का कोई सबूत नहीं मिला अभी तक किसी को भी कि इनकी एफिलिएशन रोहिंग्या के साथ है। ये इंडिया की जानिब से क्रिएट की हुई ख्याली बातें हैं और खुद साख्ता बातें हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, अगर इंडिया खुद साख्ता कोई अपने प्रूफ बनाने की कोशिशें करें इन जमातों को रोहिंग्या से लिंक करने के लिए तो ये अलग बात है, क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बेहतरीन जो दाई हैं उनको भी इंडिया की हिंदुत्व की जो रूलिंग जमात है उन्होंने उनको भी इंतहा पसंद जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर के खिलाफ भी अपने हाथ के बने हुए सबूत बनाने में इंडिया अभी तक लगा हुआ है, और इन सबूतों को दूसरे मुल्कों के साथ खुसूसन मलेशिया के साथ भी शेयर कर रहा है, क्योंकि जाकिर नाइक वहाँ रह रहे हैं, लेकिन मलेशिया इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मलेशिया भी जानता है कि ये इनके अपने बनाए हुए सबूत हैं जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को हर हाल में इंडिया लाकर और हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उनको खुश करने के लिए इंडिया ने ये बनाए हुए हैं। ऐसे अपने हाथ से बनाए हुए सबूतों में से कुछ मज़े का खेस भी हैं। मसलन ये इंडिया का क्लेम कि हमने एक ऐसे बंदे को पकड़ा जो कि इंतहा पसंद था और उसका कहना था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक भी इंतहा पसंद है। तो इस किस्म के जो मज़हब का खेस और अजीब व गरीब किस्म के प्रूफ हैं ये इंडिया की तरफ से बनाए जा सकते हैं लश्कर तैयबा और जमातुल मुजाहिदीन को रोहिंग्या के साथ जोड़ने के लिए। बांग्लादेश के मुकाबले म्यांमार को इंडिया इसलिए भी ज़्यादा फेवर करता है कि अगर आप मैप देखें तो बांग्लादेश के 3 तरफ से इंडिया है और एक तरफ से समुंदर है, लिहाजा इंडिया ये समझता है कि यहाँ पर चाइना का असला आना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। लेकिन म्यांमार का अगर आप बॉर्डर देखें तो इंडिया और चाइना दोनों के साथ लगता है, लिहाजा यहाँ पर ज़मीनी रास्तों से चाइना का असला आ सकता है आसानी से, और फिर वो यहाँ म्यांमार को क्रॉस करके इंडिया की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी बड़ा है इसका, म्यांमार इंडिया का और म्यांमार चाइना का। इसलिए इंडिया ये समझता है कि ज़रूरी ये है कि म्यांमार इंडिया के साथ फ्रेंडली रहे, वरना नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप्स हैं इनको संभालना इंडिया के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये बात तो तय है कि रोहिंग्या के मामले में इंडिया कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है बांग्लादेश की फेवर में। अगर इंडिया करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस तरह करेगा नहीं इंडिया, क्योंकि उसका जो म्यांमार के साथ रिलेशंस है उनको स्टेक पे नहीं लगा सकता इंडिया। लिहाजा हालात का तकादा यही है कि इस मसले का हल चाइना के थ्रू तलाश किया जाए, क्योंकि अभी तक चाइना की तरफ से इस किस्म के कोई इल्ज़ामात आपको सामने नहीं आए होंगे कि रोहिंग्या के जो लिंक्स हैं ये लश्कर तैयबा या जमातुल मुजाहिदीन के साथ हैं। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस जो हैं ये चाइना की तरफ से आपको सुनने में नहीं आए होंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से आपको अक्सर ये इल्ज़ामात सुनने को मिल रहे होंगे। इनफैक्ट जब ये मसला उभरा था 2017 में तो इंडिया की मीडिया तो भरी पड़ी थी इस किस्म के इल्ज़ामात से, और एक बाज़ाब्ता मुहिम चलाई गई कि ये जो 40,000 रोहिंग्या इंडिया में रह रहे हैं इनको डिपोर्ट किया जाए। लिहाजा जब रोहिंग्या के मामले में म्यांमार और इंडिया का ऑब्जेक्टिव एक ही है तो फिर ऐसे में इंडिया बांग्लादेश की हेल्प क्यों करेगा।